आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। अभी एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। भारत सरकार की ओर से आने वाली बेहद बड़ी खबर, आप सभी इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रेल यात्राएं पूरी तरीके से चालू हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। बताएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा, लॉकडाउन कब खुलने वाला है और किस तरीके से लॉकडाउन को खोले जाने वाला है। इस जानकारी को थोड़ी देर में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे अभी आने वाली बेहद बड़ी खबर बताएंगे। 17 मई के बाद में फ्लाइटें किस तरीके से शुरू हो रही हैं और किस तरीके से उड़ानें भर सकेंगी। तमाम बड़ी न्यूज को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी हाँ, तो अभी बेहद बड़ी खबर निकल के आ गई। श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, देश के जनता को लगातार इस बात का एहसास है कि लॉकडाउन कहीं फोड़ ना आ जाए। देश की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। बातचीत करने के बाद में जी हाँ, आप सभी को बता दें, ये तीसरी बार है जब लॉकडाउन के बारे में कुछ संबोधन करने आ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आपको बता दें आज रात ये सारी चीजें होंगी। ये सबसे पहले आपका चैनल बता देगा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को क्या कुछ बताया। लेकिन साथ ही साथ बेहद बड़ी खबर भी एक निकल के आ रही है जो आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी होगा। श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस बार लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ बातें कह सकते हैं, क्योंकि देश में कोरोना महामारी अभी भी थमा नहीं है। जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसी अटकलें तेज हैं कि देश में लॉकडाउन 4 जो है आ सकता है, यानी लॉकडाउन के डेट जो है वो बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी उम्मीदें जताई गई है, लेकिन कई राज्य जो है वो कुछ अनुमति मांग चुके हैं कि ऐसी चीजें देनी चाहिए कि जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन वाले इलाके हैं वहां पे किस तरीके से काम करना है। तो इन सारी चीजों को केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने अपनी बात की पेशकश रख दी है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि लॉकडाउन को अब नहीं बढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन वहीं पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ कुछ मुख्यमंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए कहा कि सही समय पर लॉकडाउन हुआ है और इसे लॉकडाउन रखा जाए। लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में जिस तरीके से जारी किया गया था उसमें साफ हो गया था कि लॉकडाउन 4 जो है वो शायद नहीं आएगा, लेकिन रियायतें जो है वो कुछ दे करके खोली जाएगी। लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल घूमने फिरने तमाम चीजों पे ऐसी अटकलें तेज हैं कि कुछ ऐसी चीजों को किया जाएगा जिसके बाद में सरकार पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, जब भी खबर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। क्या 17 मई के बाद में लॉकडाउन 4 आने वाला है? इस बात की अटकलें पूरे देश में तेज है। देश के सभी चौराहों पे, सभी मोहल्लों में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहेंगे। लेकिन यह दूर की बात है, आप लोगों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जी हाँ श्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करेंगे, उसके बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन 4 जो है वो आ सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई गई हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्यों में लॉकडाउन जिस समय है उस समय की स्थिति देख सकते हैं। लॉकडाउन से एक तरफ नुकसान हुआ है तो एक तरफ फायदा का भी सौदा हुआ है। लॉकडाउन में फायदा क्या कुछ हुआ है आप समझ लीजिए। गंगा के साफ कर्मचारियों में काफी ज्यादा पैसे लग गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई, प्रदूषण कभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन के अंदर ये तमाम चीजें कुछ खत्म हो गई हैं। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये रिकवर पर्यावरण जो है वो रिकवर किया हुआ है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आप सभी के लिए पहुंचा रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। आप सभी समझ रहे होंगे। तो लॉकडाउन 4 लागू करना श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। आज क्या कुछ होगा आप सभी को मालूम चल जाएगा। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जान लेनी चाहिए, लॉकडाउन 4 अगर लागू होता है तो इसमें रियायतें दी जाएंगी, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अपनी अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग, जांच और तमाम चीजों का, ये तमाम चीजें जो हैं वो आप सभी को कराई जानी होगी। ये तमाम चीजों को अटकलें जो है वो तमाम चीजों को लगाए जाने के बाद में ही लॉकडाउन को खोला जाएगा। अचानक से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। यानी लॉकडाउन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अचानक से खोल दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो जानना बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में तीसरी बार, जी हाँ, आपको
बता दें जब तीसरी बार लॉकडाउन हुआ था उसमें जी हाँ गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर पारित किया था, यानी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सामने नहीं आए थे। हालांकि जो गृह मंत्रालय है वो सामने आके इस बात को कह चुके थे कि लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन आप सभी को बता दें कि हाँ इसी वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। जब गृह मंत्रालय द्वारा आप सभी को बता दें कि ट्रेन की टिकट अगर लेके अगर आप रेलवे स्टेशन तक जाते हैं तो आपको ई पास भी लेना होगा क्या? ऐसा नहीं है, ई पास का काम आपका टिकट ही करेगा। जी हाँ, जो कंफर्म टिकट होगा वही आपका ई पास का काम करेगा। तो बेहद बड़ी खबर, लॉकडाउन में हर एक तरफ से रियायतें बरती जा रही है। ये तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहीं सरकार की जो नज़र है वो किसी चीज़ से ना हटे और एक जो चूक है वो कहीं पूरे हिंदुस्तान को चोटिल ना करे, इस बात का लगातार ख्याल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जाना बेहद जरूरी है। रेल यात्रा को लेकर अभी बेहद बड़ी खबर निकल के आ गई है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें 50 दिनों के बाद में रेल एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ पाएगी। जिंदगियों को पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेल यात्रा को पहले पटरियों पर दौड़ाना बेहद जरूरी था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 16 मजदूरों की जिस तरीके से रेलवे पटरियों पर कट के जान गई थी, मालगाड़ी से रेलवे पटरियों पर जान गई थी, उसके बाद में काफी ज्यादा सरकार घिराव में थी। सरकार रेलवे को क्यों नहीं चालू कर रही है या फिर मालगाड़ियों को क्यों नहीं बंद कर रही है, इस तरीके की खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल के आई गृह मंत्रालय द्वारा, जी हाँ, अभी इसी वक्त से 4 बजे शाम से टिकट की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको बता दिए टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी, सिर्फ और सिर्फ एशिया बोगियां चलेंगी, इसी की अनुमति मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और इस स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद एक और भी है। जी हाँ, एक डेस्टिनेशन से दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनें बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं होगा, जिससे आपका टाइम भी बच सकेगा, आप सही स्थान पे भी पहुंच सकेंगे। और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो, जी हाँ, सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो लोग उनकी अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग करें, ताकि इस बात की पुष्टि हो पाए कि वो जितने भी लोग हैं वो सही सलामत हैं। लेकिन बिहार सरकार ने एक बात की बता दी है, बिहार सरकार जितने भी लोग आए उनमें से जांच हुआ, उसके बाद में लगभग 50 से ज्यादा 60 लोग एक दिन में पकड़े गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है, जो कि बिहार सरकार का चिंताजनक बात है और चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। बेहद बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिन, जी हाँ, हर एक दूसरे दिन एक ना एक देश जो है वो दावा कर देता है कि कोरोना बीमारी का हमारे पास टीका है, वो चीजें हैं, वो वैक्सीन है, लेकिन इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है। इजराइल की बात हो, अमेरिका की बात हो या फिर चीन की बात हो, ये लोग हमेशा से दावा करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास कोरोना से बचने का टीका मौजूद है, लेकिन सरकार ने अभी भी किसी भी चीज को लेकर पुष्टि नहीं की है। यानी कोई भी देश अभी तक इस बात की पुष्टि साफ तौर पे नहीं कर पाया है। वहीं आपको बता दें श्री नरेंद्र मोदी, अब भारत भी इस दौर में पीछे नहीं है। जी हाँ, भारत के मात्र 6 से 7 ऐसे दवाएं जो हैं वो अभी ट्रायल में है, यानी वो जो दवाएं हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि साफ साफ इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो दवाएं साफ इस बात को बता रही है कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से उनका रिसर्च हुआ है और रिसर्च के बाद में वो चीजें जो है वो कितना अच्छा काम करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ आप सभी को इस वक्त एक और बड़ी जानकारी दे दें कि आप सभी को बता दें कि जो अलग अलग देश दावा कर रहे थे, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। भारत ने 30 वैक्सीनों की ट्रायल शुरू की है, जो कुछ अंतिम सीमाओं में और कुछ शुरुआती दौर में है, लेकिन 30 वैक्सीनों से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत इस चीज में कामयाबी लेने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बेहद बड़ी खबर जो भारत सरकार की ओर से निकल के आ रही है। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कई मुख्यमंत्री अपने जता चुके हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन का समर्थन कर चुके हैं। वहीं कुछ मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया, कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन अब एक मात्र रास्ता नहीं रह गया है, इसलिए लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो उनके बाहर गए थे उनको जैसे बुलाया गया, उसके बाद में कोरोना महामारी का जो संख्या बढ़ा, उस चीज को देखते हुए अभी लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन पंजाब में जारी रहेगा, अगर केंद्र सरकार की ओर से नहीं तो राज्य सरकार की ओर से इसे जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ केजरीवाल सरकार भी इस बात की समर्थन कर रही है कि लॉकडाउन जो है रखा जाए। लॉकडाउन अगर नहीं रखा जाएगा तो देश में समस्याएं और बढ़ेंगी और बीमारी ज्यादा तेजी से फैल सकती है। तो बेहद बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कई ऐसे मुख्यमंत्री जो हैं वो समर्थन खुल के कर चुके हैं कि लॉकडाउन को रखा जाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे कई इलाके हैं जहां से समर्थनों की गूंज उठ रही है। जी हां, आपको बता दें वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में जी हां देश के मुख्यमंत्री बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं कि आप सभी को लॉकडाउन जो है अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। लॉकडाउन के निर्देशानुसार आप सभी को उठने बैठने की जरूरत, यानी जिस तरीके से बिहार में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, बीच में बिहार का आंकड़ा कम था, लेकिन फिलहाल बिहार भी काफी तेजी से संक्रमण की गिरफ्त में घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद बड़ी खबर, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को पढ़ते हैं जो जानना बेहद जरूरी है, आप सभी को बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी आपको बता दें कई देशों से आज भी हमारा देश सुटेबल और सही चीज देख रहा है। जी आपको बता दें कई ऐसे देश हैं जो कि लॉकडाउन का पालन करवाने के बाद में भी वहां पे जो कोरोना महामारी की संख्या है वो काफी तेजी से फैल रही है, लेकिन आज भी हमारा देश काफी स्टेबलाइज है, काफी सुधरा हुआ स्थिति में है, इस बात से हम नहीं न कर सकते। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हिंदुस्तान में आज कोरोना महामारी से उतने ज्यादा लोग संक्रमित नहीं है जितना बाहरी देशों में है। बाहरी देशों से उड़ान और फ्लाइटें फिलहाल जो बंद है, साथ ही साथ जो परमिट के अनुसार आने वाले लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनको लाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना महामारी से कौन कौन से जो देश हैं वो संक्रमित है। आपको बता दें इटली, साथ ही साथ आपको बता दें ब्रिटेन और साथ ही साथ आपको अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वो आज संक्रमित है और इस संक्रमण का गिरफ्त इतना तक पहुंच गया है कि वहां की जनता जो है वो पूरा बिल्कुल असमर्थ हो गई है, बिल्कुल वहां की जनता जो है वो खाए बगैर सो रही है। तो इस तरीके की समस्याएं अलग अलग देशों में निकल के आ रही है जो जानना बेहद जरूरी था, हमने आपको सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज में बताया। उम्मीद करते हैं कि आज की बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो हैं आप सभी को बेहतर लगी होंगी। अगर आप सभी को हमारा खबर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।